अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शरीश टीवी। आज का हमारा टॉपिक है ताबिश हाशमी फुल लाइफ हिस्ट्री। एक इंजीनियर जो कॉमेडी का किंग बन गया, एक ऐसा होस्ट जिसने अपने इंटेलिजेंट ह्यूमर और यूनिक स्टाइल से पाकिस्तान के मिलियंस लोगों का दिल जीत लिया। आज हम बात करने वाले हैं ताबिश हाशमी की, वो नाम जो हंसना मनाही की वजह से हर घर में मशहूर हुआ। लेकिन ताबिश हाशमी की कहानी सिर्फ फेम और कॉमेडी की नहीं, बल्कि स्ट्रगल, हार्ड वर्क और पेशेंस की भी है। बचपन और फैमिली बैकग्राउंड। ताबिश हाशमी का ताल्लुक कराची से है। कराची एक ऐसा शहर है जहाँ हर इंसान स्ट्रगल करता है अपने सपनों के लिए। इसी शहर में ताबिश ने अपना बचपन गुजारा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए जहाँ एजुकेशन और डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बचपन से ही ताबिश का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्कूल में वो फनी बातें करते, क्लासमेट्स को हंसाते और फैमिली गैदरिंग्स में मिमिक्री करते थे। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक दिन पाकिस्तान का फेमस कॉमेडियन और होस्ट बन जाएगा। ताबिश स्टडीज में भी अच्छे थे, इसलिए फैमिली चाहती थी कि वो अच्छा कैरियर चूज करें और फ्यूचर सिक्योर बनाएं। इंजीनियरिंग और कनाडा का सफर। कॉलेज और स्कूल कंप्लीट करने के बाद ताबिश हाशमी ने इंजीनियरिंग फील्ड चूज की। पाकिस्तान में अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज का ड्रीम होता है कि बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने। ताबिश ने भी इसी रास्ते को चूज किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गए बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। कनाडा जाना आसान नहीं होता, नया मुल्क, नई कल्चर और हर चीज़ जीरो से स्टार्ट करना। ताबिश ने भी इमाइग्रेंट लाइफ को स्ट्रगल फेस की। दिन भर ऑफिस का प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन दिल के किसी कोने में कॉमेडी का पेशेंस हमेशा जिंदा रहा। ऑफिस से घर आने के बाद भी वो फनी ऑब्जर्वेशन लिखते और कॉमेडी आइडियाज सोचते रहते। उन्होंने रियलाइज किया कि लोगों को हंसाना उनका असली टैलेंट है। स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत। ताबिश हाशमी ने स्टैंड अप कॉमेडी को प्रोफेशनली एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। शुरू में वो स्मॉल कॉमेडी इवेंट्स और ओपन माइक शोज में परफॉर्म करते थे। पहले परफॉर्मेंस हर कॉमेडियन के लिए डिफिकल्ट होती है, या अगर लोग ना हंसे तो, या अगर जोक फ्लॉप हो गया तो। लेकिन जब ताबिश ने स्टेज पर परफॉर्म किया, ऑडियंस हंस पड़ी और यही मोमेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी कॉमेडी दूसरों से डिफरेंट थी। वो सिर्फ लाउड जोक्स नहीं मारते थे, उनकी कॉमेडी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन और रिलेटेबल जैसी लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती थी। वो पाकिस्तानी फैमिली, शादी कल्चर, ओवरसीज लाइफ और डेली स्ट्रगल्स को फनी अंदाज में प्रेजेंट करते थे। इसी वजह से लोग उनसे इंस्टेंटली कनेक्ट फील करते। सोशल मीडिया और वायरल फेम। आज के डिजिटल एरा में सोशल मीडिया किसी भी टैलेंट को दुनिया तक पहुंचा सकता है। ताबिश हाशमी के कॉमेडी क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग उनकी वीडियोस शेयर करने लगे। उनकी कॉमेडी क्लीन और फैमिली फ्रेंडली होती थी। इसी वजह से हर एज ग्रुप के लोग उन्हें पसंद करने लगे। खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज उनकी कॉमेडी से बहुत रिलेट करते थे, क्योंकि ताबिश उनकी डेली स्ट्रगल और फनी सिचुएशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करते थे। उनकी काम डिलीवरी और नेचुरल एक्सप्रेशन ऑडियंस को बहुत पसंद आई और धीरे धीरे ताबिश हाशमी एक रिकग्नाइजेबल नाम बन गए। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से एंटरटेनर तक। ताबिश की लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि वो इंजीनियर भी थे और कॉमेडियन भी। दिल में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और रात को एंटरटेनर, ये डबल लाइफ मेंटेन करना आसान नहीं था। कभी ऑफिस डेडलाइंस और कभी कॉमेडी शो, लेकिन ताबिश ने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। वो इस बात की मिसाल हैं कि इंसान प्रैक्टिकल लाइफ मैनेज करते हुए भी अपने पैशन को फॉलो कर सकता है। बहुत से लोग सिर्फ इस डर की वजह से अपना टैलेंट छुपा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ताबिश ने रिस्क लिया और रिस्क ने उन्हें सक्सेस दी। पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी। ताबिश हाशमी की कॉमेडी पाकिस्तान में वायरल होने लगी तो उनकी पॉपुलैरिटी रैपिडली इंक्रीज हुई। टीवी चैनल्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी उन्हें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। ऑडियंस को लगता था कि ये बंदा हमारी ही बात कर रहा है। वो मिडिल क्लास लाइफ को इतने फनी और रियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन करते थे कि हर इंसान उनसे कनेक्ट फील करता था और इसी रिलेटेबिलिटी ने उन्हें दूसरे कॉमेडियन से डिफरेंट बनाया। हंसना मनाहे का सफर। फिर आया वो प्रोजेक्ट जिसने ताबिश हाशमी को नेक्स्ट लेवल फेम दी, हंसना मनाहे। ये शो पाकिस्तान टेलीविजन पर एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ आया। कॉमेडी, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज और फनी कन्वर्सेशंस। ताबिश हाशमी को इस शो का होस्ट बनाया गया और यहाँ से उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। होस्टिंग एक अलग स्किल होती है, हर कॉमेडियन अच्छा होस्ट नहीं बन सकता, लेकिन ताबिश ने प्रूव किया कि उनके पास नेचुरल होस्टिंग टैलेंट भी है। उनका कॉन्फिडेंस, टाइमिंग और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑडियंस को बहुत पसंद आए। शो में वो सेलिब्रिटीज के साथ फनी कंट्रोवर्शन
कन्वर्सेशंस करते और हर एपिसोड को एंटरटेनिंग बना देते। हंसना मना है क्विकली हिट शो बन गया। लोग सिर्फ गेस्ट की वजह से नहीं बल्कि ताबिश की होस्टिंग की वजह से भी शो देखते थे। यूनिक होस्टिंग स्टाइल। ताबिश हाशमी की होस्टिंग स्टाइल दूसरे होस्ट से बहुत डिफरेंट है। वो अननेसेसरीली लाउड या एग्रेसिव नहीं होते। उनकी कॉमेडी सॉफ्ट और इंटेलिजेंट होती है। वो गेस्ट की रिस्पेक्ट मेंटेन करते और ह्यूमर क्रिएट करते। इसी वजह से सेलिब्रिटीज भी उनके शो पर कंफर्टेबल फील करते हैं। उनकी इम्प्रोवाइजेशन स्किल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आ जाए तो वो इंस्टेंटली फनी रिस्पॉन्स देते हैं और यही क्वालिटी उन्हें स्पेशल बनाती है। क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस। हर सक्सेसफुल इंसान की तरह ताबिश हाशमी को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी कॉमेडी बहुत सिंपल है। कुछ ने कंपेयर किया दूसरे कॉमेडियंस के साथ। सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन ताबिश ने नेगेटिविटी को अपने तौर पर डोमिनेट होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा फोकस किया अपने काम पर। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रोल है, जितनी ज्यादा फेम उतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म, और ताबिश ने ये प्रेशर बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। ओवरसीज पाकिस्तानी कनेक्शन। ताबिश हाशमी ओवरसीज पाकिस्तानीज में बहुत पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने खुद इमाइग्रेंट लाइफ एक्सपीरियंस की है। वो जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने वाला पाकिस्तानी किन स्ट्रगल से गुजरता है। इसलिए उनकी कॉमेडी में ओवरसीज लाइफ का टच बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, देसी पेरेंट्स और कल्चर कंफ्यूजन। ताबिश इन सब टॉपिक्स को हिलेरियस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और ओवरसीज ऑडियंस इंस्टेंटली उनसे कनेक्ट फील करती है। सक्सेस का रियल सीक्रेट। अगर ताबिश हाशमी की सक्सेस को एनालाइज किया जाए तो उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन नजर आते हैं। सबसे पहला रीजन कंसिस्टेंसी, दूसरा रीजन रिलेटेबिलिटी, तीसरा रीजन क्लीन कॉमेडी और चौथा रीजन इंटेलिजेंस। उनके जोक सिर्फ फनी नहीं होते, उनमें ऑब्जर्वेशन और रियलिटी भी होती है। इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें यूनिक बनाया। इमोशनल साइड ऑफ द जर्नी। हर सक्सेसफुल इंसान की तरह ताबिश की लाइफ में भी इमोशनल स्ट्रगल्स रहे, कभी अनकर्टेनली और कभी कैरियर कंफ्यूजन और कभी रिस्क लेने का डर। सोचिए, अगर एक इंजीनियर जो स्टेबल कैरियर के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा हो, कि डिसीजन कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर वो रिस्क ना लेते तो शायद दुनिया ताबिश हाशमी के नाम के एंटरटेनर को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाती। यही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। कभी कभी सक्सेस कंफर्ट जोन का बाहर मिलती है। ऑडियंस का प्यार। ताबिश हाशमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी ऑडियंस है। लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि रिलेटेबल पर्सनैलिटी समझते हैं। आज के स्ट्रेसफुल एरा में जहां लोग प्रेशर और इंटेंस फेस कर रहे हैं, कॉमेडी एक थेरेपी की तरह काम करती है और ताबिश उन लोगों में से है जो अपनी कॉमेडी से मिलियंस लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं। ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं। एंडिंग। कराची के एक मिडिल क्लास लड़के से लेकर कनाडा का इंजीनियर और फिर पाकिस्तान के फेमस होस्ट तक, ताबिश हाशमी का सफर हमें यह सिखाता है कि टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता। अगर इंसान मेहनत करे, कंसिस्टेंसी रखे और अपने पैशन को जिंदा रखे, सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलती है। आज ताबिश हाशमी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मॉडर्न पाकिस्तानी कॉमेडी का एक इम्पोर्टेंट फेस बन चुके हैं और उनका सफर भी अभी खत्म नहीं हुआ।